इस दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे खूबसूरत भारत के आगरा में बना हुआ ताजमहल है। मैं अंश, मैं वंश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस सबसे खूबसूरत ताजमहल की बात करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी शायद ही सुनी होगी, और अगर आप कभी गए हो तो आप इस बातों का मज़ा उठा सकते हो, और अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आपको इस बातों का डबल मज़ा आएगा। तो अब आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हर साल ताजमहल देखने लाखों टूरिस्ट आते हैं। कोई हमारे देश से आते हैं, कोई विदेशों से भी आते हैं। लेकिन जिस तरफ से वो ताजमहल को देखते हैं, जहाँ से वो एंट्री करते हैं, जहाँ पर वो फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं, वो दरअसल ताजमहल की बैक साइड है। जो फ्रंट साइड है, जो शाही दरवाज़ा है, वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर बादशाह शाहजहाँ ने यमुना नदी की तरफ से बनाया था। वो खुद भी वहीं से बोट्स के थ्रू आते थे और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मेहमानों सबको भी उसी तरफ से लाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे टूरिस्ट को यहाँ लाना मुश्किल हो गया यमुना के थ्रू। तब से सरकार ने ज़मीन की तरफ से एंट्रेंस बना दी। अब तो वहाँ पर बाज़ार बन गए हैं, मार्केट्स बन चुकी है, यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल भी खुल चुके हैं और वहाँ से अब हमें आने में आसानी होती है। लेकिन जो शाही दरवाज़ा है वो यमुना की तरफ से। तो दोस्तों, सभी को लगता है कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, क्योंकि कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है और ताजमहल की हाइट 73 मीटर है। इसलिए ताजमहल बड़ा माना जाता है। और दोस्तों, इसकी हाइट को बढ़ाने में इसके गुंबद पर लगे मेटल के फिनियल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। जबकि वो दिखने में नीचे से बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि वो पूरे 30 फीट लंबा है। तो दोस्तों, जब भी आप ताजमहल घूमने जाएं तो आप ताजमहल के राइट साइड पर ज़मीन पर बनी पोर्ट्रेट ज़रूर देखें, जो कि ऊपर गुंबद पर लगे फिनियल की पोर्ट्रेट है। आपको पता चल जाएगा कि वो फिनियल 30 फीट का है। दोस्तों, आज हम जब कोई बड़ी इमारत बनवाते हैं तो उसका फाउंडेशन सीमेंट और पत्थरों का बनाया जाता है, लेकिन ताजमहल में ऐसा नहीं है। ताजमहल का फाउंडेशन लकड़ी का बना है। ताजमहल के फाउंडेशन में आबनूस और महागोनी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यह भी उस समय के कारीगरों की एक अद्भुत कलाकारी है। अगर ताजमहल का फाउंडेशन सीमेंट और पत्थर का बनाया गया होता तो ये इमारत यमुना नदी के पानी की वजह से कमज़ोर होकर गिर गई होती, लेकिन आबनूस और महागोनी की लकड़ी पानी की नमी से और मजबूत होती जाती है। इसलिए ये भव्य इमारत 400 साल बाद भी शाहजहाँ और मुमताज़ के प्यार की निशानी के रूप में भव्यता से खड़ी है। तो दोस्तों, जब भी हम ताजमहल को देखते हैं, उसकी चारों तरफ 4 मीनारें होती हैं और हमें लगता है कि वो बिल्कुल भी सीधी है, लेकिन वो थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी होती है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक में या किसी और कंडीशन में वो मीनारें गिर जाए तो वो ताजमहल पे ना गिरे और कहीं बाहर गिरे, इसलिए उनको टेढ़ा करा गया है। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के कारीगर कितने समझदार होते थे। और दोस्तों, ताजमहल के जैसी भव्य इमारत पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। ताजमहल को बनाने की शुरुआत 1631 में की गई थी और इसे बनने में पूरे 22 साल लगे। इसे बनाने के लिए वाइट संगमरमर का पत्थर राजस्थान के मकवाना से लाया गया। इस पत्थर को आगरा तक लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। इसे बनाने में 25,000 से ज़्यादा कारीगर लगे। ताजमहल को बनाने में कई प्रीशियस स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये प्रीशियस स्टोन्स चाइना, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, पंजाब, श्रीलंका और अरब देशों से लाए गए। इन प्रीशियस स्टोन्स को वाइट संगमरमर में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लगाया गया।
हालांकि बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रीशियस स्टोन्स ताजमहल से निकलवा दिए, लेकिन उसके बाद भी ताजमहल के जैसे भव्य इमारत आज भी कोई नहीं है। ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर में नक्काशी के लिए उज़्बेकिस्तान और ईरान से कारीगर आए थे। बादशाह शाहजहां ताजमहल के जैसा ही एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे। जैसे ताजमहल वाइट है, वैसे ही वो ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए अच्छी सी जगह भी ढूंढ ली थी। ताजमहल के बिल्कुल अपोजिट नदी के पार बनवाना चाहते थे। बादशाह शाहजहां ने दूसरा ताजमहल शुरू किया। इससे पहले ही रानी मुमताज़ की डेथ हो गई और फिर बादशाह शाहजहां का दिल टूट गया और फिर उन्होंने दूसरा ताजमहल बनाने का सपना छोड़ दिया। और दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो आपने बहुत बार सुनी होगी कि बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये झूठ है। बादशाह शाहजहां एक बहुत ही दयालु राजा थे। असल में उन्होंने उन कारीगरों को भरपूर पैसे देके उनसे वादा ले लिया था कि वो और कोई भी इमारत नहीं बनवाएंगे, और उससे उनके कोई हाथ नहीं कटवाए गए थे। वो बस एक अफवाह फैल गई कि उनके हाथ कटवा दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने और कोई इमारत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई और उनको कभी पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बादशाह शाहजहां ने उनको इतनी दौलत दी थी, और इसलिए कभी ताजमहल जैसी कोई और इमारत बनी ही नहीं। और दोस्तों, अभी ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि रानी मुमताज़ की डेथ हो गई, जबकि बादशाह शाहजहां वो उन्हीं के लिए बनवा रहे थे। इसलिए उनको ताजमहल के बाहर बने गार्डन में दफना दिया गया, और जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तब उनकी ताबूत को निकालकर ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। और कुछ सालों बाद जब बादशाह शाहजहां उनकी याद में चल बसे, तब उनकी कब्र को भी रानी मुमताज़ की कब्र के साथ में ही दफना दिया गया, और आज भी वो दोनों वहाँ गहरी नींद में सो रहे हैं। और दोस्तों, जब टूरिस्ट ताजमहल जाते हैं तो उनको वहाँ उन दोनों की कब्र भी दिखती है, लेकिन वो भी उन दोनों की असली कब्र नहीं है। उसके नीचे गहरे में उन दोनों की असली कब्र है, जहाँ पे जाने की हमें परमिशन नहीं होती। तो दोस्तों, अब तो बादशाह शाहजहां भी नहीं रहे और रानी मुमताज़ भी नहीं रही, यहाँ तक कि महाराजाओं का दौर ही ख़त्म हो गया। लेकिन जब भी हम लोग ताजमहल को देखते हैं तो हमें उस समय की बादशाह शाहजहां की और रानी मुमताज़ की कहानी की याद आ जाती है, और हमेशा आती रहेगी। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे भी आपको हम ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।